हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें हम यूज करेंगे नेस्टेड एनजी मॉडल ग्रुप का। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने एक एग्जांपल किया था जहां पे हमने एक सिंपल एनजी मॉडल ग्रुप को बनाया था जिसमें नेम के लिए यूजर नेम और हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक ग्रुप बनाया था और उसको एक्सेस करके देखा था कि वो ऑब्जेक्ट में रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इस सेशन में हम देखेंगे कि अगर आपको कभी नेस्टेड मॉडल ग्रुप बनाना हो, नेस्टेड एनजी मॉडल ग्रुप यूज करना हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे सिंटेक्स रहेगा, क्या वैल्यूज हमें मिलती है और किस तरह से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा नेस्टेड एनजी मॉडल ग्रुप क्या होता है और हम उसे कैसे बनाते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन प्रायोरिटी रहेगा एनजी मॉडल ग्रुप को नेस्टेड वे में यूज़ करने का। बट उससे पहले पता होना चाहिए बेसिक वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एनजी मॉडल ग्रुप कैसे बनता है, उससे रिलेटेड जो हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस किए थे लास्ट सेशन में वो भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, उन्हें वॉक थ्रू करके आप चीज़ों को इजी वे में समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक। और इसमें जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो अभी मैं करंटली हूँ app.component.html फाइल में, जहाँ पे मैंने पहली हेडिंग डाली है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। सेकेंड हेडिंग है जिसमें हमने लिखा हुआ है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर फॉर नेस्टेड एनजी मॉडल ग्रुप। अब इन हेडिंग्स के बाद में हम एक हॉरिजॉन्टल रो ऐड करेंगे और एक दो हॉरिजॉन्टल रो ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो हेडिंग है वो एक्चुअल फॉर्म से सेपरेट रहे, है ना। जब आप ब्राउजर पे इसको शो करोगे तो पहले दोनों हेडिंग्स आ जाए, फिर हॉरिजॉन्टल रोज आ जाए और उसके बीच में हम हमारा पूरा फॉर्म डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हमें एक चीज़ पता है कि सबसे पहले हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ इंपोर्ट सेक्शन पे जाके आप लिखोगे फॉर्म्स। अच्छा, जैसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इधर एक फॉर्म डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो एक सिंपल फॉर्म मैं बनाऊँगा, इसको एक्सपैंड करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल जो रहेगा माई फॉर्म। ठीक है, ये कुछ भी नेम ले सकते हो बट केस सेंसिटिव है, तो जब भी आप इसको फर्दर यूज़ करो तो मेक श्योर करना है कि सेम केस में हम उसको लिखें। और यहाँ पे लिख देंगे एनजी फॉर्म। तो देखो अभी एनजी फॉर्म एरर दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ लिखेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल। जैसे मैंने एंटर किया तो फॉर्म्स मॉड्यूल के बाद में एनजी फॉर्म अब हमारा कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा, मतलब एनजी फॉर्म हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड कर लिया, क्योंकि उसका जो प्री रिक्वेस्ट था फॉर्म्स मॉड्यूल वो हमने इम्पोर्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना, अब यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करेंगे जो डिव एनजी मॉडल ग्रुप यूजर को रेफर करेगा। कौन से ग्रुप को? यूजर ग्रुप को। उस यूजर ग्रुप के अंदर फिर हमारे सेपरेट सेक्शंस होंगे जो अदर को रिलेटेड फील्ड्स को शो करेंगे। ठीक है, तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं और इस डिव को हम पहले एक टेम्पलेट रेफरेंस, इसको हम एक एनजी मॉडल ग्रुप असाइन करते हैं, एनजी मॉडल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको देते हैं यूजर। अब ये एक हमारा डिव बन गया। अब नेस्टेड डिव क्या होता है, नेस्टेड एनजी मॉडल ग्रुप क्या होता है, जब एक मॉडल ग्रुप के अंदर दूसरा मॉडल ग्रुप हो, जैसे नेस्टेड डिव होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है, तो वही सेम सिनेरियो कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि हमारे पास एक एनजी मॉडल ग्रुप है, उसके अंदर हम एक और एनजी मॉडल ग्रुप का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, पहले देखो एक यहाँ पे लेबल ऐड करा और इस लेबल में हम लिखेंगे यूज़र नेम। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र नेम हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जस्ट एक लेबल है जो हमारे फॉर्म से पहले, जो फील्ड से पहले हमें शो होगा। फिर यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे, इनपुट फील्ड, और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम इसका नेम देंगे। तो यहाँ गया नेम और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देंगे एनजी मॉडल हो गया, नेम हो गया। और ये मेक श्योर करना कि ये दोनों चीज़ें हों, क्योंकि इसी जैसे अपन ने जब थियोरेटिकल पॉइंटर्स डिस्कस किए थे तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि ये दोनों मैंडेटरी हैं, इन्हीं की बेसिस पे आप अपनी ग्रुपिंग को क्रिएट करोगे। ठीक है, तो यूज़र नेम बन गया।
यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, बट क्वेश्चन आता है कि ये नेस्टेड कैसे हुआ। अभी तक तो नेस्टेड नहीं है, राइट, क्योंकि अभी तक हमने एक और एनजी मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं करा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और एनजी मॉडल ग्रुप के लिए डिव इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा डिव, और इस डिव को हम एक और मॉडल देंगे, तो एनजी मॉडल ग्रुप, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक फील्ड बनाएंगे एड्रेस नेम से। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया एड्रेस। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो भी एड्रेस रिलेटेड को रिलेटेड फील्ड्स हैं, उन सबको हम इस चीज में डिफाइन करेंगे, इस डिव के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना है एक सबसे पहले लेबल ऐड, और इस लेबल के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, सिटी। ठीक है, और सिटी के बाद में हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे। तो ये आ गया हमारा इनपुट फील्ड, और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा नेम सिटी। ठीक है, और इसका एनजी मॉडल। अब कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा प्लेस होल्डर भी यूज़ किया होता है, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपको लेबल यूज़ नहीं करना, आप प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हो, वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरी फील्ड हम यहाँ पे बनाएंगे, और ये फील्ड होगी हमारे पास सिटी के बाद में हम इसको पिन कोड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पिन कोड। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा इनपुट, इसमें हम डालेंगे इसका नेम में आएगा पिन कोड, फिर आ जाएगा एनजी मॉडल। ठीक है, तो ये डिव हमारा रेडी हो गया। तो अब इसको नेस्टेड बोल सकते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक एनजी मॉडल ग्रुप है, उसी एनजी मॉडल ग्रुप के डिव के अंदर एक और एनजी मॉडल ग्रुप को हमने यूज़ किया, तो इसी को बोलते हैं नेस्टिंग। एक एनजी मॉडल ग्रुप के अंदर दूसरे एनजी मॉडल ग्रुप का यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में इस डिव के बाद, या आप इस डिव के अंदर ही एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक काम करते हैं, इसके बाहर क्रिएट करते हैं। तो जो भी हमारा फॉर्म है, उससे पहले इस जगह पे हम एक बटन क्रिएट करेंगे, और ये बटन क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे इसका नेम देते हैं सबमिट, और इसके अंदर यहाँ पे क्लिक डालते हैं, क्लिक में आएगा सबमिट फॉर्म। ठीक है, और ये क्या सबमिट करेगा, माय फॉर्म को। परफेक्ट, यहाँ तक ये सब सही है। अभी ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने इस मेथड को डिज़ाइन नहीं किया, तो ये मेथड बनाना इंपॉर्टेंट है। एक बार मेथड बन गया, फिर ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे, ऐप कंपोनेंट वाली क्लास को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबमिट फॉर्म, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम लिख देंगे फॉर्म, और यहाँ आ जाएगा एनजी फॉर्म। ठीक है, एनजी फॉर्म जैसे ही आप एंटर करोगे तो एनजी फॉर्म यहाँ पे भी इंपोर्ट हो गया, मतलब ये यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया। कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर लिखेंगे console.log, और इसको चेक करेंगे form.values से। तो इससे पता चलेगा कि इस बार ऑब्जेक्ट में डिफरेंट क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऑब्जेक्ट बना था, बट यहाँ पे हमने नेस्टेड एनजी मॉडल ग्रुप यूज़ किया, तो उस अकॉर्डिंग इसका आउटपुट भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी अगर आप app.component.html फाइल देखोगे तो वहाँ पे कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये सबमिट फॉर्म का जो डेफिनेशन है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इसको करते हैं सेव, और अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ng serve --- open एंटर, कुछ सेकंड्स में ये आपको आउटपुट देगा ब्राउज़र पे, और उससे हम फिर वेरीफाई करेंगे। तो इसको कर दिया ओपन। यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ है। डिव हमने अलग अलग क्रिएट किए थे, इसलिए ये 3 सेक्शन में इसको कंसिडर कर रहा है, बट वो डिज़ाइनिंग चीज़ें हैं वो आप बाद में कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसी रिक्वायरमेंट है। बट मैंने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल बनाया। तो यहाँ पे पहली हमारी हेडिंग आ रही है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में, दूसरी हेडिंग है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर फॉर नेस्टेड एनजी मॉडल ग्रुप। फिर हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, सिटी है, स्टेट है, और एक बटन है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाना है, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद कंसोल, और अब यहाँ पे हम इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो सपोज यूज़र नेम में हम लिख देते हैं ABC, सिटी में लिख देते हैं सिटी वन, और पिन कोड में डाल देते हैं 123। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक रैंडम डेटा डाला है, एज सच कोई वैलिडेशन नहीं है इस पर। अब इसको करने के बाद में आप इसको करोगे सबमिट। हमने सबमिट किया तो पहला हमारे पास क्या आया, यूज़र को आप एक्सपैंड करो, तो देखो यूज़र का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यूज़र ऑब्जेक्ट है, यूज़र खुद में एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यूज़र नेम से हमने एक एनजी मॉडल बनाया हुआ है। एनजी मॉडल ग्रुप क्या था अपना, फर्स्ट यूज़र। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट है।
अब इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो है एड्रेस। कौन सा? एड्रेस। तो अब अब यूजर में आपको दो चीज दिख रही है, एक तो यूजर नेम और एक एड्रेस। यूजर नेम क्या है? एक सिंपल फील्ड है, और एड्रेस क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे हमने एक और एनजी मॉडल ग्रुप का यूज किया। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो सिटी और पिन कोड। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका बनता है जब आप नेस्टेड एनजी मॉडल ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम इसमें और भी एनजी मॉडल ग्रुप यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, जितने रिक्वायरमेंट हो उतने लेवल पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।